प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य नीत्यायोगस्य षष्ठं समुपवेशनं दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन सम्बोधयिष्यते। अस्मिन् प्रधानमन्त्री राज्य संघशासितक्षेत्राणां मुख्यमन्त्रिभिः सह उपराज्यपालाः सम्मिलिताः भवन्ति। भारत-चीनयोः मध्ये अद्य मालेस्थानके 10मम् उच्चस्तरीय सैन्योपवेशनं भविता। अस्मिन् उपवेशने सीमा संघर्ष विषयिकी चर्चा संभवितास्ति। विदेशमन्त्रिणः एस जयशंकरस्य अद्य प्रभृति मालदीव मॉरिशसयोः चतुर्दिवसीया यात्रा। उभाभ्यां देशाभ्यां सह द्विपक्षीया वार्ता भविता। ओडिया चलचित्रं कालीर अतीत ऑस्कर पुरस्कारार्थं नामाङ्कितं जातम्। एतत् चलचित्रं सामान्य श्रेण्यां नामाङ्कितं कृतमस्ति। अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य नीत्यायोगस्य दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन सम्बोधयिष्यते। प्राशासनिक परिषद एतत् समुपवेशनं सम्बोधयता श्रीमोदिना भणितं यत् अस्माकं लक्ष्येषु कृषिः, अवसंरचना, विनिर्माणं, मानव संसाधन विकासः, आधारभूत सेवापूर्तिः, स्वास्थ्यपोषणं च सम्मिलितानि स्युः। अस्मिन् प्रधानमन्त्री राज्य संघशासित क्षेत्राणां मुख्यमन्त्रिभिः सह उपराज्यपालाः सम्मिलिताः भवन्ति। भारत-चीनयोः मध्ये अद्य मालेस्थानके 10मम् उच्चस्तरीय सैन्योपवेशनं भविता। अस्मिन् उपवेशने सीमा संघर्ष विषयिकी चर्चा संभवितास्ति। ध्यास्पदमस्ति यत् सैन्यक्षेत्रस्य कूटनीतिक तटीय विचार विमर्शात् परं भारतीय सेनासु अपि चीन पीपुल्स लिबरेशन सैन्यभटेषु चापि वास्तविक नियन्त्रणरेखायाः अपसारण विषयिकी सहमतिः निर्मिता आसीत्। रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन गतसप्ताहे उक्तमासीत् यत् चीनदेशेन सह वार्तावसरे भारतस्य रणनीतिः दृष्टिकोणश्च प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः मार्गदर्शनाधारितम् आसीत्। भारतं न कदापि स्वभूमेः अंश अधिग्रहणस्यापि अनुमतिं नैव प्रदास्यति। एतदतिरिच्य चीनदेशेन प्रथमवारं स्वीकृतं यत् भारत-चीनयोः मध्ये पारस्परिकसंघर्षे तस्य भटाः मृत्युमुपगताः आसन्। प्रधानमन्त्रिणा केरलप्रदेशाय नैकाः विकासपरियोजनाः समुद्घोषिताः। दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीय माध्यमेन कार्यक्रमः एषः सम्पन्नः। केरलप्रदेशे विद्युन्नगरीय परियोजनानाम् उद्घाटन आधारशिला च श्रीमोदिना स्थापिता। प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यत् परियोजनानां लक्ष्यं भारतस्य स्वप्नपूरणाय, मत्स्यपालनान् आर्थिक संवर्धनाय च वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यत् विकासः सुशासनं च जातिधर्मात् परं स्यात्। तदेव उत्तमतया सुशासनं च प्रतिस्थापितं भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना गतदिवसे विश्वभारती विश्वविद्यालयस्य दीक्षान्त समारोहः दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन सम्बोधितः। अस्मिन् अवसरे सः प्रावोचत् यत् नवीनशिक्षानीतिः शोध नवाचार क्षेत्रं च सुदृढीकृत्य आत्मनिर्भर निर्माणदिशि महत्वपूर्णः पदक्रमः सिद्धो भविष्यति। तेन कथितं यत् अत्र बहवः विद्वांसः ज्ञान-विज्ञानक्षेत्रेषु च निष्णाताः सन्ति। केचित् स्वज्ञानोपयोगम् आतङ्काय, हिंस्रघटनायै च कुर्वन्ति, परं बहवः ईदृशाः सन्ति ये चिकित्सालयेषु, प्रयोगशालासु च स्वजीवनं समर्प्य मानवतायै कार्यं कुर्वन्ति, दृढसङ्कल्पिताश्च सन्ति। प्रधानमन्त्रिणा अध्यर्थितं यत् सर्वैः सकारात्मक मनोस्थितिः एव अनुपालनीया। दीक्षान्त समारोहे तेन प्रतिपादितं यत् विद्यार्थिभिः ज्ञानस्य अनवरतं सृजन विकासं च कुर्वन् राष्ट्रस्य विविधतासु एकतायाः संरक्षणम् अवश्यमेव कुर्यात्। अवधेयास्पदमस्ति यत् विश्वभारती विश्वविद्यालयस्य स्थापना रवीन्द्रनाथ टैगोर विभूतिना कृतासीत्। एवं च एषः देशस्य प्राचीनतमः विश्वविद्यालयः वर्तते। गुरुदेव टैगोर के लिए विश्व भारती सिर्फ ज्ञान देने वाली, ज्ञान परोसने वाली एक संस्था मात्र नहीं थी। ये एक प्रयास है भारतीय संस्कृति के शीर्षस्थ लक्ष्य तक पहुंचने का।
जिसे हम कहते हैं स्वयं को प्राप्त करना। जब आप अपने कैंपस में बुधवार को उपासना के लिए जुड़ते हैं तो स्वयं से ही साक्षात्कार करते हैं। जब आप गुरुदेव द्वारा शुरू किए गए समारोह में जुड़ते हैं तो स्वयं से ही साक्षात्कार करने का एक अवसर प्राप्त होता है। जब गुरुदेव कहते हैं आलो अमार आलो ओवो आलो भुवन भारा, तो ये उस प्रकाश के लिए ही आह्वान है जो हमारी चेतना को जागृत करती है। प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना भारत ऑस्ट्रेलिया चक्रीय अर्थव्यवस्था हैकाथॉन इति कार्यक्रमः सम्बोधितः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् अस्मत् पारिस्थितिकीय नियन्त्रण सन्तुलनयोः मध्ये चक्रीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्णां सित्स्यति। असौ परान्तर्जालीय माध्यमेन कार्यक्रमम् इमं सम्बोधितवान्। कार्यक्रमेऽस्मिन् भारत ऑस्ट्रेलिया देशाभ्यां नूतनानि समाधानानि सम्प्रस्तुतानि। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना कार्यक्रमं सम्बोधयता भणितं यत् वस्तूनां पुनर्चक्रणं पुनरुपयोगश्च अस्माकं जीवनस्य प्रमुखो अंगो वर्तते। तेन उपभोगस्य प्रवृत्तिकारणात् पारिस्थितिकीय दुष्प्रभावेषु ध्यानाकर्षणं कृतम्। This hackathon has seen innovative solutions from Indian and Australian students, startups, and entrepreneurs. These innovations show your commitment to the philosophy of circular economy. I have no doubt that your innovations will inspire our two countries to take the lead in circular economy solutions. And for that, we must now also explore ways to scale up and incubate these ideas. प्रधानमन्त्रिणा कोरोनापत्काले भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः पारस्परिक सहयोग सम्बन्धानामपि चर्चा कृता। The strong India-Australia partnership will play an important role in shaping the post-COVID world. And our youth, our young innovators, our startups will be at the forefront of this partnership. केन्द्रीय गृहमन्त्रिणः अमित शाहस्य पश्चिम बंगालस्य नैर्वाचनिकी यात्रा समाप्ता जाता। अमित शाहेन ह्यः स्वयात्रायाः द्वितीये दिवसे राष्ट्रिय पुस्तकालये शौर्याञ्जलि कार्यक्रमे भागः गृहीतः। हुतिङ्गतेभ्यः वीरभटेभ्यः श्रद्धाञ्जलिः च समर्पिता। स्वसम्बोधने अमित शाहेन भणितं यत् सुभाष चन्द्र बसुवर्यस्य 25-उत्तरैकशततम जयन्तीवर्षः न केवलं स्मरणदिवसो वर्तते, परं देशाय स्वतन्त्रतायै सर्वेषां हुतिङ्गतानां जीवनं जनमानसहृदि स्थापनदिवसो वर्तते। एवं च ते सर्वे वीराः अस्मभ्यं प्रेरका आदर्शाश्च स्युः इति। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमित शाहेन नवदेहल्यां केन्द्रीयारक्षितारक्षिबलस्य इतिहासगहनाध्ययनानन्तरं सारगर्भितपुस्तकस्य विमोचनं कृतम्। पुस्तकमेतत् 20 वर्षाणाम् इतिहासस्य प्रामाणिकं पत्रसङ्ग्रहत्वेन विद्यते। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीयारक्षितारक्षिबलस्य महानिदेशकः केन्द्रीय गृहसचिवः चापि उपस्थितः आसन्। अस्मिन् अवसरे आरक्षिबलेन वीरभटानां सम्माने प्रतीकचिह्नमपि प्रसारितम्। गृहमन्त्रिणा भणितं यत् पुस्तके अस्मिन् पूर्वयोद्धानां साहसिक इतिहासो समुल्लिखितो वर्तते। एवं च पुस्तकमेतत् देशस्य यूनः देशसुरक्षायै सम्प्रेरयिष्यते। सीआरपीएफ का स्वरूप भी ये 85 सालों में बहुत बदला है। अलग अलग प्रकार की ड्यूटियां, अलग अलग प्रकार के काम सीआरपीएफ के सर पर दिए गए। सभी जगह आपने सफलता के साथ इसको अंजाम दिया है। जम्मू कश्मीर का सबसे प्रतिकूल मोर्चा हो, नॉर्थ ईस्ट के जंगल हो, या फिर माओवादियों के खिलाफ लड़ना हो, सीआरपीएफ के जवानों ने कभी पीठ नहीं दिखाई और देश की सुरक्षा को, देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए
हमेशा अपनी जान की बाजी लगाई और ये सब जगह आंतरिक सुरक्षा को ठीक करने के लिए सीआरपीएफ ने एक स्वर्णिम इतिहास की रचना की है और मैं मानता हूं कि इस पुस्तक से इसको उजागर करने में हमें बहुत। केन्द्रीय मन्त्रिणा प्रकाश जावडेकरेण लक्षद्वीपे अटल पर्यावरण भवनं समुद्घाटितम्। एतत् नवाचार भवनं केन्द्रशासितद्वीपे लक्षद्वीपे बृहत्तम भवनं वर्तते। भवनस्यास्य विशेषता वर्तते यदेतत् सम्पूर्णतया पर्यावरणानुकूलं वर्तते। अस्मिन् जैव विविधतानुसन्धानयुक्तानि सौविध्यानि समुपलब्धानि सन्ति। ओडिया चलचित्रं कालीर अतीत ऑस्कर पुरस्कारार्थं नामाङ्कितं जातम्। एतत् चलचित्रं सामान्य श्रेण्यां नामाङ्कितं कृतम्। एतत् चलचित्रं सर्वश्रेष्ठ नायकरूपे, सर्वश्रेष्ठ निर्देशकत्वेन, सर्वश्रेष्ठ चलचित्र रूपकत्वेन नामाङ्कितं जातम्। चलचित्र समारोह निर्देशालयेन 68तमेभ्यः राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्काराणां प्रविष्टयः समामन्त्रिताः। एतदर्थं मार्च मासस्य 12 दिनाङ्कपर्यन्तम् अन्तर्जालीय माध्यमेन आवेदनं कर्तुं शक्यते। प्रियाः वार्तावली प्रेक्षकाः, वार्तावली इति साप्ताहिक संस्कृत कार्यक्रमस्य प्रसारणम् अद्य सायं 6 वादने डीडी न्यूज़ वाहिन्या प्रसारयिष्यते। अस्य पुनः प्रसारणं श्वः प्रातः 7:30 वादने भविता। संस्कृत का योगदान यदि आप हम मुझसे पूछें आज क्या रहा, तो मैं बताऊंगा कि संस्कृत ने मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पाण्डित्य परंपरायाः अन्यतमा स्थली अपि विद्योतते काशी। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते। अधुना अभिनववार्ताभिः सह पुनरुपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्।